नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट नंबर बी है झारखंड आंदोलन, उसमें पॉइंट नंबर 1 झारखंड के संविधान के बारे में जानेंगे। पूर्व में जेपीएससी पीटी के जीएस पेपर 2 का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें झारखंड का इतिहास पॉइंट में झारखंड में जो शासन व्यवस्थाएँ हैं, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था हो या फिर अन्य जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं, वो सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हमारे चैनल पे आप लोग 2 तरह के वीडियो देखेंगे जेपीएससी रिगार्डिंग। पहला जो होगा जिसमें कि आपका जीएस पेपर 1 के बारे में सारे टॉपिक्स बारी बारी से कवर किए जा रहे हैं, जिसमें कि अभी सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और सेकेंड टाइप के वीडियो में आपको जीएस पेपर 2 जेपीएससी का बारी बारी से अपलोड किया जा रहा है, जिसमें कि ये तीसरा वीडियो है। आप चाहें तो सभी वीडियो देख करके सिलसिलेवार आराम से जेपीएससी की घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो जो जेपीएससी पेपर 1 है वो आपका बीपीएससी के लिए भी काम आ जाएगा। और रही बात जीके की, बिहार जीके की, तो इम्तियाज़ अहमद की जो डिस्क्रिप्टिव बुक है उसके वीडियो ऑलरेडी पूर्व में अपलोड कर दिए गए हैं। अभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे आपका बिहार जीके की भी तैयारी हो जाएगी। तो कुल मिला के आप जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी आराम से मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम लोग पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, झारखंड के संविधान, और पूर्व में जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका तैयारी सिलसिलेवार ढंग से होता चला जाए। पहला जो 2 वीडियो था आपको जीएस पेपर 2 में जो शासन व्यवस्थाएं थी, जिसमें कि मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी पढ़ा पंचायत, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था अभी छूटा हुआ है, उसको भी करवा दिया जाएगा। तो ये पॉइंट ए लगभग कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम लोग पॉइंट बी देखेंगे। पॉइंट बी 7 प्रश्न आएंगे इससे, जिसमें कि 7 2 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहला पॉइंट है इस पॉइंट बी में, जो कि एक झारखंड आंदोलन के बारे में से प्रश्न आएंगे। पॉइंट 1 में आपका झारखंड के संविधान, नंबर 2 में आपका झारखंड के आदिवासी, थर्ड में स्वतंत्रता सेनानी, फोर्थ में झारखंड के विभूति, और फिफ्थ में झारखंड आंदोलन एवं राज्य के गठन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम लोग झारखंड के संविधान पढ़ेंगे, उसके बाद कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए जानते हैं झारखंड के संविधान के बारे में। संविधान झारखंड की मूल गैर जनजाति है। ये यहाँ समझ लीजिए, ये गैर जनजाति है, ठीक है, जनजाति नहीं, ये गैर जनजाति है। जनजाति और अर्थात आदिवासी नहीं है, ये आदिवासियों से हटकर है, ठीक है। झारखंड के संविधान और झारखंड के आदिवासियों में कुछ अंतर पाया जाता है। अब आगे समझिए। तो ये झारखंड के जो संविधान है ये मूल गैर जनजाति हैं, लेकिन सभी गैर जनजातियाँ संविधान नहीं हैं। मतलब ये गैर जनजाति है, लेकिन यहाँ पे झारखंड पाए जाने वाले सभी जो गैर जनजाति हैं वो सभी के सभी संविधान नहीं हैं। अब संविधान शब्द का अर्थ क्या है पहले समझ लीजिए। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जो सदा से बसे हुए या सदा से बैठे हुए हों, ठीक है। संविधान मतलब जो सदा से हों, ठीक है, अर्थात जो यहाँ पे पहले से बैठे हुए थे या बसे हुए थे। संवैधानिक भाषा में नागपुरी में घर में बसने वाला जो कबूतर होता है उसको सदपरेवा कहा जाता है, ठीक है। और जो जंगली कबूतर होता है उसको घर में नहीं रहने वाला कबूतर या अर्थात वन्य कबूतर कहा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि संवैधानिक भाषा में जो ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये सदपरेवा शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया, अर्थात जो घर में रहने वाले कबूतर होते हैं जो कि बसे हुए होते हैं, ठीक है। और जो जंगली कबूतर होते हैं वो वन्य कबूतर होते हैं, अर्थात जो घर में नहीं रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार संविधानों को सदपरेवा की तरह समझा जाता है। और आदिवासी और संविधानों में मूलभूत अंतर यह है कि जहाँ आदिवासी कबीलाई होते हैं वहीं संविधान समुदायी होते हैं, ठीक है। आदिवासी जनरली घुमंतु स्वभाव के होते हैं, जबकि संविधान स्थायी निवास, जो कि इसके शाब्दिक अर्थ से भी पता चलता है कि संविधान जो होते हैं वो सदा से रहने वाले होते हैं या स्थायी निवासी होते हैं, ठीक है। भाषा की दृष्टि से वह गैर जनजातीय व्यक्ति जिसकी भाषा मौलिक रूप में खोरठा, नागपुरी,
पंचपर्गनीय और कुरमाली है वही सदान है। तो आप लोग को समझ लेना है कि इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं कि सदानों की मूल भाषा क्या हो, कौन कौन है। तो आप लोग को ऑप्शन देख लेना है कि खोरठा, नागपुरी, पंचपर्गनीय और कुरमाली। इनके अलावा और अदर लैंग्वेज रहेगा तो उनको आपको ऑप्शन में समझना होगा, ठीक है। इस संबंध में जो झारखंड के जो प्रमुख एक इतिहासकार हैं वो डॉक्टर बीबी केसरी, उनका भी मानना है कि इन भाषाओं का मूल रूप नाग जाति के विभिन्न कबीलों में विकसित हुआ होगा। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू ही प्राचीन सदान है। अर्थात हिंदू जो जाति है, हिंदू जो धर्म है, ये एक्चुअली ये मूल लोग हुए। शुरू से हिंदू धर्म ही माना जाता है कि शुरू आरंभ एक कह सकते जो सबसे प्राचीन धर्म है या फिर प्राचीन लोग हैं वो हिंदू हुए। तो हिंदू को भी सदान के रूप में ही देखा जाता है। क्योंकि अन्य धर्मों के बारे में बात करें जैसे कि इस्लाम धर्म का जो उद्भव हुआ है करीब 600 शताब्दी में हुआ है। इनके पूर्व जैन धर्मावलंबी भी सदान थे, इनका भी उद्भव बहुत पहले हुआ है। आज इन सभी धर्मावलंबी की मातृभाषा जैन, उर्दू या अरबी फारसी ना होकर खोरठा, नागपुरी, पंचपर्गनीय और कुरमाली ही है। तो कहने का ये मतलब है कि चाहे वह व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, वह सदान तभी हो सकता है जब उसकी मातृभाषा सादरी हो, ठीक है। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं, कुछ द्रविड़ वंशी भी सदान है और यहाँ कुछ आग्नेय लोग भी सदान हैं। राज व्यवस्था में या अन्य व्यापारिक क्रियाओं में सब मुंडा और उरांव के साथ सदान सदैव रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार असुर से पहले कोई भी सभ्य प्रजाति यहाँ थी और निश्चय ही ये सभ्य प्रजाति सदानों की ही रही होगी, ऐसा माना जाता है। तो ये जो सभ्य प्रजाति सदानों की थी, ये यहाँ के मूल निवासी थे और आखिर में असुरों का लोहा बनाने का कार्य किसी अन्य के लिए किया जाता था। असुरों के बाद मुंडा और उसके बाद उरांव आए। सदान उनके यहाँ आने से पूर्व से ही बसे हुए थे, इसलिए कहा जाता है सदा से बसे हुए, ठीक है। तो मुंडा और उरांव का स्वागत सदानों ने ही किया था और अंग्रेज एक साजिश पूर्ण नीति के तहत दिकू उपनाम को सदानों पर थोपने में सफल हुए, जिससे आदिवासी भ्रमित हुए और 1831 से 32 में जो कोल विद्रोह भी भ्रमित होकर हुआ था। अर्थात ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो कोल विद्रोह था ये पूर्णतः अंग्रेजों की साजिश थी सदानों को और यहाँ के आदिवासियों को लड़ाने के लिए, ठीक है। तो इस कोल विद्रोह में सदान और आदिवासी आपस में ही भिड़ गए। बाद में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की इस साजिश को समझा और उन्होंने केवल अंग्रेजों को ही निशाना बनाया था। बिरसा युग में मुगल, पठान, सिख, किराने बाबू और अंग्रेजों को ही दिकू कहा जाता था और अंग्रेजों ने क्या किया था, सदानों को भी साजिश के तहत दिकू में ही गिनवा दिया, जिससे आदिवासी लोग जो सदानों के प्रति विद्रोही हो गए। तो ये दिकू जो कहा जाता था ये यहाँ के आदिवासियों का शोषण एवं उनमें तथा सदानों में मतभेद उत्पन्न किया करते थे। अब देखिए सदान कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जाति के दृष्टि से देखिए, तो जाति के दृष्टि से सदान में झारखंड में वैसी जातियाँ जो झारखंड में हैं तथा देश के अन्य हिस्सों में भी हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, अहिर, चमार, दुसाध और ठाकुर और नागपति। ये सभी वैसी जाति हैं जो झारखंड में बसे हैं, ठीक है। एक अन्य सदान के प्रकार हैं जो कि केवल छोटा नागपुर में मिलता है, जिसमें कि बड़ाइक, देशावली, पाइक, धानु, रौतिया, गोडाई, घासी, भूइया, पान, प्रामाणिक, तांत्रिक, स्वासी, ओष्ठा, रक्सैल, बिंद और लोहड़िया आते हैं। और कई सदान जातियाँ ऐसी भी हैं जिनका गोत्र जो है वो अवधिया, कन्नौजिया, तिरहुतिया, गौड़, दक्षिणहा आदि है। और इनसे पता चलता है कि इनका मूल स्थान यहाँ ना होकर कहीं बाहर रहा हो। अब जानते हैं हम लोग सदानों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो भी फैक्ट दिए हुए हैं ये सभी फैक्ट पीटी के साथ साथ मेंस में भी आपको हेल्पफुल होंगे, इसलिए जो भी कंटेंट दिए हुए हैं उसको ध्यानपूर्वक देखते जाइए, समझते जाइए, ताकि आपका पीटी के साथ साथ
मजबूती के साथ मेंस की भी तैयारी हो जाए। क्योंकि पीटी में तो आपको तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इन्हीं से आएंगे, लेकिन मेंस के लिए आपको पूरा विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। तो सदानों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा, सदानों एवं आदिवासियों की संस्कृति जो थी वो रचना, उनकी दोनों की जो संस्कृति थी इसका संरचना लगभग एक जैसी है। सदान परिवार की सांस्कृतिक संरचना अधिकतर सनातनी परिवार की तरह है, लेकिन अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य आदिवासियों की तरह ही संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि शादी विवाह हो, पर्व त्योहार, नृत्य, ज्ञान और भाषा को देखें तो दोनों में समरूपता पाई जाती है। दोनों ही सदान और आदिवासी दोनों ही झारखंड के मूल निवासी भी हैं और इनकी साझा संस्कृति रही है। ठीक है, दोनों झारखंड के मूल निवासी, लेकिन ये हो जाते हैं आप जनजातीय और ये हैं गैर जनजातीय, ये याद रखिएगा, दोनों का प्रकृति अलग है। ठीक है, इसके तो इनकी जो संस्कृति है ये साझा संस्कृति है। इसके कारण सदानों में आर्यपन के साथ साथ आदिवासीपन की भी झलक दिखाई पड़ती है। धर्म सदान सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है और जैनियों की तरह ही सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना तथा मांस मछली का सेवन नहीं करना ये इनके गुणों में आता है। ये लोग सूर्य एवं मनसा के उपासक हैं। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है और हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ साथ सदान लोग कुल देवी देवता की भी पूजा करते हैं। ये लोग ओझामती के साथ साथ डायन और भूत भी प्रथा का भी इनमें प्रचलन है और इसलिए कहा जा सकता है कि सदानों की धार्मिक परंपरा है ये पुरोहितवाद और कर्मकांड में से व्याप्त है। अब देखते हैं हम लोग शारीरिक गठन की बात करते हैं। तो सदानों की जो शारीरिक गठन में आर्य, द्रविड़ एवं आस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सदानों में गोरे, काले और सांवले तीनों रंग दिखाई पड़ते हैं। ऊंचाई में भी नाटे कद और मध्यम कद, लंबे तीनों तरीके के लोग दिखाई पड़ते हैं। वेशभूषा की बात करें तो सदान धोती, कुर्ता, गमछा, चादर का प्रयोग परंपरागत रूप से करते हैं, लेकिन वर्तमान में पैंट, शर्ट, कोट, टाई इत्यादि का भी प्रयोग करने लगे हैं। जैसे जैसे एजुकेशन लेवल इनमें बढ़ा है, कपड़े वेशभूषा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आता चला गया है। आभूषण की बात करें तो बंगाल और बिहार में प्रचलित आभूषणों का प्रयोग सदान लोग करते हैं। पोला, शाखा, कंगन, बिछिया, हार, हंसली, सिकड़ी, छूछी, बुलाक, बेसर, नथिया, तरकी, करण, फूल, मनटिका आदि का प्रचलन सदानों में है। सदानों में आदिवासियों की तरह गोदना का भी प्रचलन होता है। गोदना आप समझ लीजिए, इंग्लिश में टैटू बोलते हैं। ठीक है, गृहस्थी के समान गाँवों में सदान लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं और घरों में हड़िया, गगरी, चूका, ढकनी इत्यादि जरूर दिखाई पड़ते हैं। सदानों में पीतल और कांसा का बर्तन रखना समृद्धि का द्योतक माना जाता है और सामूहिक भोज में पत्तल का दोना ही प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये सब ही पहचान बताते हैं कि ये लोग सदा से कह सकते सदा से बसे हुए लोग हैं या फिर सबसे पुराने लोगों में आते हैं। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे, अगर आप झारखंड बिहार के रहने वाले हैं तो आपके गांव घरों में भी अभी भी इन चीज़ों का उपयोग करना या फिर घर में इन सब का होना एक समझिए शुभ माना जाता है। पीतल, कांसा, इन सब के बर्तनों का उपयोग करना, या फिर देखिएगा आप लोग पर्व त्योहार में ज़्यादातर इन्हीं बर्तनों को खरीदा जाता है या फिर शादी ब्याह के मौके पर भी इसी पीतल और कांसे के बर्तन को ही दान में दिया जाता है। तो ये माना जाता है कि चूँकि ये सब स्पेशली हिंदू धर्म में होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि ये हिंदू धर्म कहा जाता है कि सबसे पुराना धर्म है। ठीक है, जैसा कि पुस्तकों में बताया गया है। तो उस तरह सदान भी ये काफ़ी सदा से बसे हुए रहे हैं, सबसे पुराने हैं। ठीक है, इसलिए इनमें भी इन जो पुरानी रीतियों हैं इनका अनुपालन अभी भी होता है। खेती बाड़ी में सदान और आदिवासी एक ही उपकरण का उपयोग करते हैं। तो खेती बाड़ी में भी इनमें समरूपता पाई जाती है। देखिए, प्रश्न इस रूप से आ सकता है कि किन किन चीज़ों में
सदानों में समरूपता है या फिर भिन्नता है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक पॉइंट बना कर जरूर रख लीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट में दोनों में भिन्नता है और कौन कौन से पॉइंट में दोनों में समानता है। ठीक है, जैसे सामूहिक भोज में समानता है, खेती बाड़ी में समानता है, आप लोग देखेंगे आभूषण में समानता है। ठीक है, तो आप लोग को इनका ये सब एक पॉइंट बनाकर रेडी कर लीजिएगा। शिकार के औजार के बारे में जानेंगे। तो श्रद्धान शिकार के लिए आदिवासियों की तरह ही मछली मारने के लिए जाल, कुमनी, बंसी डांड, डाग, पोलई और आदि तीर औजार, तीर धनुष और तलवार, भाला, लाठी, लाठा लिखा हुआ है, लाठी होगा, चोंगी आदि औजार का उपयोग करते हैं। सदानों ने बंदूक रखने की परंपरा जमींदारी के कारण आई है। नातेदारी की बात करें तो सदान समाज पितृसत्तात्मक होता है और पिता के बड़े भाई को बड़का बाबूजी, माता के बहन को मौसी, पिता का छोटा भाई कका, मातृ पितृ कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित हैं। पर्व त्यौहार में सदानों का पर्व त्यौहार पहचान का बहुत बड़ा आधार है। जो व्यक्ति सदान नहीं है उसे यहाँ के पर्व त्यौहार में आनंद नहीं आएगा। होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा के अतिरिक्त जितिया, सोहराई, करमा, सरहुल, मकर संक्रांति, टुसु, तीज आदि सदानों के प्रमुख त्यौहार हैं। मुसलमान लोग ईद और मुहर्रम मनाते हैं। नृत्य संगीत में सदानों की गांव की पहचान अखरा से होती है। अखरा के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जो गांव जनजाति लोग या आदिवासी लोग नृत्य करते हैं। विशेषकर जो पर्व त्यौहार में नृत्य कार्यक्रम होता है ये अखरा में ही किया जाता है। खासकर करमा में आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा। तो करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य अखरा में ही होता है। जावा उगाने के लिए रात भर नृत्य होता है। इसके अतिरिक्त शादी विवाह में भी महिलाएं नृत्य करती हैं। डमकच, झुमटा, झूमर आदि सामूहिक नृत्य हैं। घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाल नृत्य, लूरी सावरी नृत्य, राजपूत झलक नृत्य, ये सभी नृत्य एक साथ रंगीन अथवा माले कहा जाता है। इनके अतिरिक्त गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य, इन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो ये सब देख लीजिएगा, इनको याद जरूर कर लीजिएगा पॉइंट पॉइंट किस किस प्रकार के नृत्य हैं। जो सामूहिक नृत्य हो गए और रंगीन नृत्य हो गए अथवा माले नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इसमें कौन कौन ग्रुप बना कर आते हैं, कौन कौन से तीनों ग्रुप में फॉलो करते हैं, उनको याद कर लेंगे आप लोग। सदानों का गीत उनके राग एवं सुर के नाम पर नामित है, जैसे डमकच, झुमटा, अग्नई, सोहर, मर्दानी झूमर, सोहराय आदि। सदान आदिवासियों के समकालीन भी है और उनसे प्राचीन भी है, जो झारखंड का मूल निवासी है। अंग्रेजों ने आदिवासियों और सदानों की आपसी मित्रता देखकर उनमें दरार उत्पन्न करने की चेष्टा की थी। में उनको आंशिक सफलता भी मिली थी, जो 1831-32 में जो चोल विद्रोह हुआ था, जिसको हो विद्रोह भी कहते हैं। और झारखंड में दिकू का प्रयोग अंग्रेजों ने इनके लिए किया था, सदानों के लिए। तो ये आपका झारखंड के सदान का पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग झारखंड में आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे भी आपका झारखंड के ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे झारखंड के आदिवासी। और धीरे धीरे करते हम लोग दोनों जो झारखंड में जेपीएससी का GS1 और GS2 एक साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ताकि आपके दोनों की तैयारी एक साथ हो, समझ गए। क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए अगर जैसे ही लॉकडाउन के बाद आयोग स्टार्ट होता है, आयोग खुलता है, तो सिर्फ एक की तैयारी रहेगी तो आपके दूसरी तैयारी करने में हड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं दोनों के वीडियो एक साथ डाल रही हूँ। उस तरह BPSC का भी वीडियो आ रहा है, तो उसमें आपका GS1 जो आपका ये जो GS है आपका यहाँ पे काम आ जाएगा, एक्सेप्ट बिहार का। इसमें अगर दो पार्ट में हम बांटते हैं तो इसमें एक तो हो गया GS हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बिहार GS हो जाएगा। GS में कि आपको जनरल सारे पेपर हो जाएंगे, जो कि आपके GS पेपर 1 JPSC में होंगे। उसके अलावा बिहार का होगा, तो बिहार में आपको बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद के बुक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव बुक के, और जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसके वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप BPSC JPSC की तैयारी आराम से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा
देखिए GS1 का जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरे चैनल में भी अपलोड किया जा रहा है, जिसमें कि अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। तो ये JPSC का जो GS पेपर 1 है, इसमें सिर्फ आपको JPSC के देखते ही या फिर BPSC को देखते ही कंटेंट अपलोड नहीं किया गया है। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी विस्तृत रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो आपका UPSC का भी तैयारी हो जाए, क्योंकि UPSC कॉन्सेप्ट लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप मेरे उस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए UPSC के लिए आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप किसी भी स्टेट PCS या UPSC की तैयारी करें तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो अभी आपको कंटेंट आपको अपलोड किए जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके अलावा स्टेट PCS के लिए झारखंड और बिहार GK भी अपलोड किया जा रहा है, उसको भी देखते चले जाएंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी कुछ आपको PDF प्रोवाइड किए गए थे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उनको भी देख लीजिएगा। आपको हर कुछ समय के अंतराल पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हिस्ट्री का या फिर जो भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करते चले जाएंगे हम लोग, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। और जो झारखंड का जो GS पेपर 2 है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको लास्ट में प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपकी पूरी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए और आपको सफलता मिले ही मिले। वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो रहा होगा, मेरी ऐसी ही कामना है। और ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हों उनका सफल होना निश्चित हो। तो यही कहूँगी कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।